कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे विराजमान बामसेप एवं बामसेप एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बामसेप एडवाइजरी बोर्ड सलाहकार मंडल के सदस्य पदाधिकारीगण तथा हमारे समस्त भिक्षु संघ और सभी आज की सभा में बैठे मातृशक्ति और साथीगण बंधुओं, जैसा कि अभी हमारे बीच में बनते जी आए हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और परेशानी का विषय है, उस विषय को लेकर के बनते जी यहाँ उपस्थित हैं। और जो बिहार के अंदर जो गया में महाबोधि विहार पे पिछले आज़ादी के समय के बाद से और आज तक वहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कब्जा है, तो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर जो गया में तो जो गया में कब्जा किया हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए एक बड़ा आंदोलन वहाँ पर बनते लोगों के द्वारा तथा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज को आगे अग्रणी लेके चलने वाले संगठन हैं तथा जो समाज की मुहिम को लेकर चल रहे हैं, उन लोगों ने अब उस बौद्ध गया के महाबोधि विहार को छुड़ाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन छिड़ गया है और वहाँ बहुत सारे देश से विदेश से आए हुए बनते लोग वहाँ पर आंदोलन के लिए उपस्थित हैं महाबोधि विहार में। तो उसी कड़ी में एक आंदोलन जो हम आंदोलन में अगर हम बौद्ध गया नहीं जा सकते, तो हम उस आंदोलन को यहाँ से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अपना प्रदर्शन कर सकते हैं उस आंदोलन में। और उस आंदोलन में प्रदर्शन करने के लिए ही हमने भंते जी को यहाँ बुलाया है। और भंते जी के साथ हम 13 तारीख को जंतर मंतर पे, दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर पे जाकर के हम सब लोग वहाँ आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, आंदोलन के भागीदारी बनेंगे। और वहाँ पहुँचने के लिए, जाने के लिए जिसका जैसे मन हो वैसे जा सकते हैं। और यदि यहाँ हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं या हमारे आसपास के लोग हैं, हम लोग यहाँ बौद्ध विहार के माध्यम से एक बस की व्यवस्था तैयार कर लेंगे। यदि आप सबका सहयोग मिला, आप सबका साथ मिला, आप सब लोग हमारे साथ एक साथ चलने का मन बनाया, तो एक बस की व्यवस्था हम यहाँ से तैयार करेंगे। और बस के अंदर सभी को साथ लेकर के हमें 12 बजे जंतर मंतर पे आंदोलन में पहुँचना है, ताकि आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सबकी उपस्थिति वहाँ हो सके, आपकी भागीदारी वहाँ हो सके। सूचना तो यह थी। मैं धन्यवाद करूँगा अपने सभी वक्तागणों का और माननीय मुख्य अतिथि और जिनकी अध्यक्षता में ये बेटी का अधिवेशन हो रहा है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से आप सबको बेटी के लिए एक एक चीज़ को सुझाया और समझाया है और बेटी का कंसेप्ट आपको बताया है। मातृशक्ति से भी विशेष गुजारिश है कि इस बेटी के कंसेप्ट पे वो अमल करें और घर में जाकर के अपने बच्चों के साथ भी चर्चा करें कि आज हमने ये चीज़ वहाँ बौद्ध विहार में अम्बेडकर भवन में सीखी थी, वहाँ हमें ये चीज़ बताई गई थी। और सबसे निवेदन यह है कि भाई आप सब लोग अपना 5-5 रुपये का सहयोग आज से ही देना शुरू कर दें और एक एक रसीद यहाँ से 5-5 रुपये की कटा कर जाएँ, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि भी हमें 5 रुपये रोज़ाना अपने पास बचा कर रखने हैं, ताकि स्कूल खोलने का काम पूरा हो सके। स्कूल खोलने के लिए हमें बहुत सारी मशक्क़त और बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, और वो सब आपके सहयोग से, आपके सौजन्य से ही हो पाएगा। अन्यथा हम या इस सभा में आए पदाधिकारी या जितने भी वक्तव्य देने वाले लोग थे या जितने भी वक्तागण थे, उनके करने से नहीं हो पाएगा, सभी के करने से होगा। जैसे कि परिवार में या घर में 5 मेंबर होते हैं,
तो वो पांचों ही कार्य करते हैं और वो पांचों ही काम को आगे ले जाने का काम करते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, घर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि घर 1 मंजिल है तो 2 मंजिल बनाएंगे, 3 मंजिल बनाएंगे, 4 मंजिल बनाएंगे। सेम उसी तरह से हमें इस कारवां को आगे लेके चलना पड़ेगा, तब जा कर के ये काम पूरा होगा। और इस काम को पूरा करने के लिए हमारी बहुत ही रीढ़ और नीड की ज़रूरत है, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो कारवां और जो विचार हम सब लोगों को शिक्षा के माध्यम से दिया था, जिसको बाबा साहब ने फॉलो किया। बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले जी को भी गुरु माना, बुद्धा को भी गुरु माना और बाबा साहब को भी गुरु माना। ये बाबा साहब के 3 गुरु थे जिनको वो लेकर और फॉलो कर कर चले। साथ में अन्य महान पुरुषों को की संस्कृति को भी उन्होंने कायम किया। तो साथियों में ज़्यादा समय अपने ले सकता। और मंच पर बैठे मंचासीन, उनको मेरा जय भीम नमो बुधाय। और हमारे मंच के सामने जो सब लोग बैठे हैं उनको मेरा जय भीम नमो बुधाय। साथियों, ये दिल्ली प्रदेश की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है और जितना भी मेरे से बनता है मैं करता हूँ। और हमारे मांगे राम जी मुझे बार बार जगाते रहते हैं और जब भी वो हमें बोलते हैं भाई यहाँ चलना है तो हम हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। साथियों, ये जो चिंता का जो विषय है, क्योंकि एजुकेशन का मेरे अंदर जो प्रेरणा मंचासीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जम्मू के अंदर वहाँ पर उनकी मैंने डिबेट देखी और मैंने इनको जाना और मुझे वहाँ पर पद दिया और मैंने उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, क्योंकि मंच पे तो लोग बहुत बोलते हैं, कहते हैं ये संगठन क्या कर रहा है, लेकिन साथियों कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते और कहते हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग अगर सहयोग करेंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो साथियों ये जो स्कूल की जो बुनियाद का काम रखा है वो बहुत आगे ले जाएंगे। साथियों, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं कहकर हमारे श्री राम बोध जी, मैं पगिया बौद्ध विहार का प्रधान भी और उनके साथ में काम करता हूँ। और यहाँ पर सुबह के टाइम पे इतने लोग थे जो हमारे बौद्ध विहार से। साथियों, मैं शनिवार को सब लोगों को घर घर बच्चों को बुलाने का काम करता हूँ, क्योंकि अगर उस बौद्ध विहार के अंदर जो बच्चे आएंगे, साथियों कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो मेरा यही आग्रह रहता है आप लोगों से, क्योंकि जो बौद्ध विहार के अंदर हमारे हरिद्वार बौद्ध विहार है, इसके अंदर भी आप लोग भी बच्चों को बुलाने का काम करें। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम नमो बुधाय। और आज की अध्यक्षता में मैं ये मीटिंग का समापन कर सभी साथियों को मेरी इस मंच पर मंचासीन मान्यवर सुलेख चंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप और चेयरमैन बेटी, मान्यवर सुधीर कुमार जी, मान्यवर जंजला जी, मान्यवर बामसेप रत्न मांगीराम जी, मान्यवर एम.एल. कैन जी, मान्यवर रमेश जी, मान्यवर एल.वी. राम जी, मान्यवर राजीव कुमार जी, मान्यवर संजय राय जी और मान्यवर राजकुमार जी, मान्यवर कसाना जी, मान्यवर बौद्धाचार्य जी, मान्यवर जो हमारे यहाँ पर
भिक्षुक लोग आए हैं तथा मान्यवर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं और मातृत्व शक्ति माता और बहनों और जो यहाँ पर जितने श्रोतागण आए हैं उनको मेरी सभी को जय भीम और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस अंबेडकर भवन में दूसरी बार आने का मौका प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है और इसके लिए मैं सबसे पहले जो है माननीय मांगेराम जी को और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो इस कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाने में बहुत अपना सहयोग दिया है। मान्यवर जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी जो बेटी की बात चल रही थी, तो इस बेटी में सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले हमको जो है बेटी में जो है 5 रुपये का जो है सदस्य बनना है। 5 रुपये का सदस्य कैसे बनना है, ये रसीद बुक है, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है 5 रुपये से। ये सबसे पहले 5 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद हमारे जो है ये डोनेशन बुक है, जो बेटी का कॉन्सेप्ट है 5 रुपये प्रतिदिन दान करने के लिए, उसके लिए हमने ये अलग से बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा बेटी की क्या करना है, सबसे पहले बेटी का हमको सदस्य लेने के लिए 5 रुपये का मेंबर बनना है। उसके बाद बेटी की सदस्यता लेने के लिए बेटी में 5 रुपये प्रतिदिन, 150 रुपये प्रति माह यानी 1800 रुपये प्रति वर्ष धम्मा दान देना है। बेटी की सदस्यता के लिए गांव-गांव, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर, राज्य स्तर पर अभियान चला करके जो है हमको इस राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर के जो है बेटी कार्यक्रम को सफल बनाना है और हमको इसी से स्कूल खोलना है गाँव। इसके बाद ये काम तभी सफल होगा जब हम जो है बेटी के मेंबर बनाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हमारे जो हम गांव-गांव में जा कर के बेटी के सदस्य बनाएं 5 रुपये के, और एक गांव से केवल हमको 5 वो बनाने हैं और 5 के बाद ये सब 5 पे काम चलेगा। इसके बाद जो बेटी का और काम क्या है मैं ये भी आपको बता देना चाहूँगा। बेटी का जो क्या है, सबसे पहले बेटी को सामाजिक उद्देश्य हैं बेटी की शैक्षिक योग्यता के शैक्षिक जो हम जो स्कूल खोलने के बारे में बात कर रहे हैं उसके ये उद्देश्य हमारा है। बेटी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है उसका उद्देश्य है। बेटी का जो है आर्थिक संबंधी उद्देश्य भी है। ये जो है बेटी के उद्देश्य और क्या कहते हैं आपको चिकित्सा के पे भी हमारा ये है। इसीलिए जो है मैं समय भी ज़्यादा नहीं है, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि सब लोग 5-5 रुपये और अपना जो 18 रुपये का जो है दान देकर इस विद्यालय के जो है हमको खोलने हैं। और मैं जैसे बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जो है सबसे पहला विद्यालय सहारनपुर ज़िले में, दूसरा जो है महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में, और जम्मू कश्मीर के 2 जो हैं स्कूल जो हैं जो हमने एडॉप्ट लेने के लिए बात चल रही है हमारी, जैसे कि दिसंबर में हमारी पिछली मीटिंग हो गई है। ये विद्यालय बहुत जल्द खुलने जा रहे हैं और ये विद्यालय तभी खुल सकते हैं जब आप लोगों का सहयोग होगा और आप लोग जो है इसमें 5 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा करके अपना धम्मा दान दे करके आप जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बौद्ध संगठनों को सौंपे जाने हेतु प्रेषक सुलेखचंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेव, चेयरमैन बेटी एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया बेटी, दून एनक्लेव A2 दून एनक्लेव देहरादून। प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। सूचना हेतु प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, रायसेना हिल, नई दिल्ली। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, बिहार सचिवालय, पटना। माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय राज्यपाल, राजभवन, बिहार। विषय: भारत की बौद्ध विरासत की रक्षा हेतु महाबौद्ध मंदिर, बोध गया का प्रशासन भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों को सौंपे जाने का अनुरोध। मान्यवर, मैं सुलेखचंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेव एवं अध्यक्ष
वामसेप एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत के बौद्ध समुदाय एवं विभिन्न बौद्ध संगठनों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूँ कि हमारा यह आग्रह धार्मिक न्याय, संविधान प्रदत्त अधिकारों, भारत की ऐतिहासिक बौद्ध विरासत के संरक्षण हेतु जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। महाबोधि मंदिर बोध गया भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का पवित्र स्थल एवं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, किंतु वर्तमान में यह बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 के तहत संचालित होता है, जिसमें गैर बौद्ध समुदाय को भी प्रशासनिक भूमिका दी गई है। यह भारत के बौद्ध समुदाय के संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह पत्र महाबौद्ध मंदिर के प्रशासन को भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों को सौंपे जाने हेतु एक औपचारिक अनुरोध है, जिससे कि इस ऐतिहासिक धरोहर की धार्मिक पवित्रता बनी रहे और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान हो सके। कानूनी और संवैधानिक आधार, संविधान प्रदत्त धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार है। महाबोधि मंदिर का वर्तमान प्रबंधन संचालन इस अधिकार का हनन करता है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार जैसे बौद्ध बहुल देशों में बौद्धिक धार्मिक स्थलों का प्रशासन गैर बौद्ध समुदायों के हाथों में नहीं है। भारत को भी अपने धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का पालन करते हुए महाबौद्ध मंदिर का प्रशासन बौद्ध संगठनों को सौंपना चाहिए। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 में संशोधन की आवश्यकता है। इस अधिनियम में संशोधन कर महाबौद्ध मंदिर का प्रशासन केवल भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों को सौंपा जाना चाहिए। हमारी प्रमुख मांगे महाबौद्ध मंदिर का संपूर्ण प्रशासन एवं प्रबंधन भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों को सौंपा जाए। महाबौद्ध मंदिर प्रबंधन समिति से गैर बौद्ध सदस्यों की भागीदारी समाप्त की जाए। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 में संशोधन कर इसे बौद्ध समुदाय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाए। नंबर 4, महाबौद्ध मंदिर के राष्ट्रीय बौद्ध धार्मिक स्थल जो है इसको धार्मिक स्थल घोषित किया जाए। महाबौद्ध मंदिर की पवित्रता बनाए रखने हेतु विशेष अनुरोध। अन्य धार्मिक हस्तक्षेप पर रोक। महाबौद्ध केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इस पर किसी अन्य धर्म या विचारधारा का अतिक्रमण न केवल बौद्ध सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। मंदिर परिसर की ऐतिहासिक पवित्रता का संरक्षण। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंदिर परिसर में किसी अन्य धर्म या परंपरा से संबंधित प्रतीक, निर्माण कार्य व व्यवस्था स्थापित न की जाए। मंदिर की धार्मिक और ऐतिहासिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए इसे पूर्णतः बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार संरक्षित किया जाए। त्वरित कार्रवाई हेतु आग्रह। हम भारत सरकार एवं बिहार सरकार से यह निवेदन करते हैं कि बौद्ध समुदाय के अधिकारों की रक्षा और ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने हेतु निम्नलिखित त्वरित कदम उठाए जाएं। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन हेतु विशेष कानूनी समिति का गठन किया जाए। भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों के साथ विचार विमर्श कर मंदिर हस्तांतरण की प्रक्रिया तय की जाए। बिहार विधानसभा और संसद में इस संबंध में एक विधेयक पारित करके इसे कानूनी रूप दिया जाए। निष्कर्ष, महाबौद्ध मंदिर का प्रशासन बौद्ध समुदाय को सौंपना न्याय की पुनः स्थापना और भगवान बुद्ध की विरासत के सम्मान का एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। यह न केवल भारत की धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि वैश्विक बौद्ध समुदाय के प्रति भारत की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। हम आपके सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं और इस विषय पर किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए उपलब्ध हैं। आपकी त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा है। सादर, सुलेखचंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप, चेयरमैन बेटी एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
इसी के साथ साथियों, ये आपके सामने मैंने लेटर पढ़ा, ये इस लेटर पर और जो अभी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वैसे ही भारत की धरती पर जन्मे तमाम गुरुओं, संतों एवं महापुरुषों को हृदय से नमन करती हूँ। वैसे ही यहाँ पर उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ, वैसे ही यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय धार्मिक व सामाजिक कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, कड़वा जरूर मगर औषधि है नीम, कड़वा जरूर मगर औषधि है नीम। अपनी बात कहने से पहले आप सभी को विशाखा बौद्ध का क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि मेरे को अनुरोध किया गया है कि शिक्षा का महत्व बेटी के माध्यम से, मेहनत से तुमको पढ़ना है और पढ़कर आगे बढ़ना है। अन्याय मिटे इस धरती से, हर जुल्म से तुमको लड़ना है। जो सदियों से खामोश रहे, उनकी जुबान बन जाना तुम। संघर्षों का परिणाम है ये, बलिदान भूल ना जाना तुम। अपने अधिकारों की खातिर तुम लड़ना मरना सीख लो। रोटी को तुम्हें छीनना है, अब मत टुकड़े की भीख लो। जो शोषण कर पोषण करते, उन सब को सबक सिखाना तुम। संघर्षों का परिणाम है ये, बलिदान भूल ना जाना तुम। तुम छोड़ दो डरना बहुजन, इन जात पात के खतरों से। इतिहास तुम्हें लिखना होगा अब अपने लहू के कतरों से। सीने पर वार झेलना है, ना पीठ कभी दिखलाना तुम। संघर्षों का परिणाम है ये, बलिदान भूल ना जाना तुम। आंधी आए तूफान आए, ना विजय करत रुकने पाए। आगे ही आगे बढ़ना है, जब तक ना मंजिल मिल जाए। संसद पर काबिज होने का हृदय में भाव जगाना तुम। संघर्षों का
परिणाम है ये बलिदान भूल ना जाना तुम। बड़ी मुश्किलों से कारवां मैं आज यहाँ तक लाया हूँ। जीवन भर का प्रयास है ये मैं चैन से ना सो पाया हूँ। मेरे खून पसीने की मेहनत मिट्टी में नहीं मिलाना तुम। आगे ना इसे बढ़ा पाओ तो पीछे नहीं हटाना तुम। संदेश विशाखा बाबा का। यानी कि दूसरे दिन उस पर मीडिया का प्रभाव हो गया, पास पड़ोस का प्रभाव हो गया, यहाँ तक कि उसके परिवार पर भी प्रभाव हो गया। और ये भी प्रभाव हो गया कि जो ये कह रहा है कि दूध नहीं पीते वो जो है ना, वो इस बात को वो मतलब धार्मिक नहीं है, वो अधार्मिक है। वो क्या है, वो अथिष्ट है। लिहाजा वो मजबूर होके, जो अंदर से जानती थी कि वो दूध नहीं पी रहे, लेकिन दूसरे दिन कहते नहीं दूध पी रहे थे। मतलब एक साइंटिस्ट की ये सोच, कैसे कहें कि इस देश में साइंटिस्ट है। आप सोच सकते हैं, साइंटिस्ट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करने के आधार पर, वो देखने के आधार पर, जांच करने के आधार पर ये निकाले कि क्या सही है क्या गलत है, ना कि इस आधार पर कि दुनिया क्या कह रही है। बामसेब के साथी इसी बात को पर यकीन करते हैं कि हम सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे, और जो कहेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही कहेंगे भी। साथियों, एजुकेशन जो है वो ये की है सक्सेस की। यदि आपको सफल होना है तो एजुकेशन की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा तो हमें अपने बच्चों को देना ही देना है, किसी भी कीमत पे देना है। मेरी माँ अनपढ़ थी, वो मजदूरी भी करती थी, घर की पूर्ति नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने अपने सारे बच्चों को शिक्षा दी। बच्चे ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, एमफिल हुए, अच्छी पोस्ट पे गए। तो हर लेडी का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। बाबा साहब ने कहा एक रोटी चाहिए खाइए, चाहे एक टाइम खाना खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करिए। इसलिए शिक्षा का मतलब है, शिक्षा सोशल चेंज लाती है। जो भी सोशल सिस्टम यहाँ इस देश में है वो अमानवीय है, वर्ण सिस्टम पर आधारित है, जिसमें शिक्षा भी बैन थी। तो यदि आप शिक्षित होते हैं, यदि हमारा समाज शिक्षित होता है, हायर एजुकेशन लेता है, साइंटिफिक शिक्षा ग्रहण करता है, तो हम सोशल चेंज ला सकते हैं, देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। शिक्षा वो हथियार है जो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमें लड़ना सिखाती है, शोषण के विरुद्ध हमें लड़ना सिखाती है। तो इसलिए शिक्षा क्या है, वो फाउंडेशन है इक्वलिटी का। समानता लाने के लिए वो शिक्षा ही फाउंडेशन है। देश में यदि समानता लानी है तो शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बामसेब है, बेटी है, ये पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेटेड लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। और ये एजुकेटेड लोग केवल बामसेब से एजुकेशन लेके घर नहीं बैठेंगे, बल्कि एजुकेशन लेने के बाद समाज में जाएंगे और समाज को शिक्षित करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पहला मंत्र है, शिक्षित बनो, उसको हम बेटी के लोग उसको अमली जामा पहनाएंगे। कब से पहनाएंगे? चाइल्डहुड से, बचपन से।
फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा। इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी चलती रहेगी, जैसे ये संगोष्ठियाँ चल रही हैं और भी सब, ये सब चलते रहेंगे और इसमें इससे बड़ा चेंज आ रहा है। वही चेंज फॉर्मल एजुकेशन में हम प्रवेश कर गए हैं, बेटी का निर्माण करके 2017 में। अंततः जब सरकार ने नहीं सुनी तो 2017 में बेटी का रजिस्ट्रेशन करा के हम फॉर्मल एजुकेशन में उतर चुके हैं और जल्दी ही आपको यह मेरी 2026 तक आपको स्कूल बनके मिल जाएगा। बहनों से और जहां बैठी समस्त लेडीज़ से, बहनों से और जहां बैठी समस्त लेडीज़ से मेरा ये आग्रह है कि कृपया आप पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान न दें, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। बुद्धा एंड धम्मा में बुद्धम शरणम गच्छामि कह के ही ख़त्म ना करें। बुद्ध एंड हिज उस और जो उसकी उनका धम्म है उस किताब का एक पाठ जरूर पढ़ें और बच्चों को भी उसको साथ में बिठा के उनको पढ़ाएं। वो शिक्षा का कार्यक्रम ही है, पूरा बुद्धिज्म शिक्षा के कार्यक्रम पर आधारित है, लॉजिक पे आधारित है, बुद्धिमत्ता पे आधारित है। वाइज बनाएगा, हमें प्रबुद्ध बनाएगा। बेटी का लाने का उद्देश्य भी यही है कि इस देश में आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा का सिस्टम चल रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, उसके द्वारा इस देश में सांप्रदायिकता फैल रही है। सांप्रदायिकता भर रहे हैं सिलेबस में, सांप्रदायिकता भरी है सिलेबस में। उसके द्वारा सिखाया जा रहा है कि एक बंदर का बच्चा जो सूरज को हाथ में पकड़ के निगल गया, अब इस पे आप क्यों लगाइए, कैसे लगाइए, कब लगाइए, ये लगाइए ना और फिर समझिए। यदि ये फिट नहीं बैठ रहा है कब, क्यों और कहाँ पर, तो फिर आप समझिए ये बात सरासर झूठ है, झूठ को फैलाया गया। इसलिए अपने बच्चों को सभी लोग शिक्षित करें। मैं एक बात और लेडीज से क्षमा के साथ ये कहना चाहूँगा लेडीज से साथियों कि जो हम मांग भरते हैं उसमें लेड ऑक्साइड नाम का जहर होता है। जो सिंदूर होता है वो लेड ऑक्साइड से बनता है। वो जब हम डेली किसी चीज़ को करते हैं तो वो चाहे वो एक बूंद का 1000वां पार्ट ही क्यों ना माइंड के अंदर जाए, वो जाता जरूर है, क्योंकि शरीर की जो आदत है महसूस नहीं होता है। ये एक्ट ऑफ 1949 के तहत जो हमारा यहाँ से अलग कर दिया गया है, तो मुझे एक ही बात बार बार मन में आता है कि अभी बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया है, एक देश चलता है संविधान के ऊपर आधार पे चलता है। तो मेरा मन में ये सवाल आता है कि ये बुद्ध ये क्या इंडिया का अलग देश में है क्या? अगर बुद्ध का ये इंडिया का हिस्सा है, यहाँ पे क्यों दूसरा कानून लागू हो? ये क्यों होता है? इतना भेदभाव क्यों है? जितना भी धर्म का स्थल है, जैसा कि हिंदू के लिए वो ब्राह्मण चलाता है, मुस्लिम मुल्ला चलाता है ना, जो गुरुद्वारा चलाता है कि वो इसका अलग अलग धर्म गुरु है। तो बुद्धों का हिरासत इतना जो उन लोगों ने हम लोगों को इतना भेदभाव कर दिया, जो हम लोगों को ना जोड़ने का कारण ऐसा हो रहा है। तो बाबा साहब ने बार बार कहा था कि संगठित बनो। हम लोग संगठित होने पा रहा हो, इस कारण से हमारा जितना भी हिरासत है धीरे धीरे हमसे दूरी जा रहा है। अभी भी टाइम है जागरूक होने के लिए। अगर अभी भी हम लोग सोता रहूंगा ना, अगली पीढ़ी जो आएगा फिर गुलाम बनने के लिए तैयारी रहना पड़ेगा। अगर गुलाम आपका बच्चा को बनाना नहीं चाहती हो, गुलाम अगर बनना नहीं चाहती हो, आगे से जागरूक होना चाहिए। जागरूक सिर्फ भाषणबाजी से नहीं, वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे साथ देना पड़ेगा। कैसा भी करके हमारा जो बुद्ध गया है, हमारा बुद्ध धर्म को मानने वाला का हाथ में होना चाहिए, ये मेरा मांगे है। तो आज जो बाम साहब ने जो कार्यक्रम रखा है 2-3 दिन पहले, हमारा डॉक्टर मांगेराम जी ने बताया, हमारा जो उपासक जी है उन्होंने भी मुझे बताया। मुझे 2-3 कार्यक्रम था, इसीलिए थोड़ा आने में लेट हो गया, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी मैंने साधुवाद देता हूँ, इस तरह का कार्यक्रम अगर ना हो गए, अगर इस तरह का जागरूक ना करूँगा, हम लोग अगर इसका शामिल ना होंगे तो हमारा हिरासत जो है चला जाएगा। अभी भी समय है, मैं कहूँगा जितना भी बुद्धिस्ट को मानने वाला है,
अभी जो जुआर उठा है, अभी जो जागरूक होने का चारों तरफ से जो दिशा हमारा सामने रास्ता जो खुला है, रास्ता में चलना चाहिए, आधा रास्ता में रुकना नहीं। अगर रुक गया तो सारा जिंदगी के लिए गुलाम बनने के लिए, मैं तो गुलाम बनूंगा, आप भी तो गुलाम बनेंगे, आपका जो पीढ़ी आएगा उसको भी गुलाम बनाने के लिए आपको तैयारी रहना पड़ेगा। क्यों? हम लोगों को संगठित ना होने के कारण। बाबा साहब सारा जिंदगी बता के गया संगठित बनो। आज हमारा भारत में देखिए जितना भी बुद्धों का संस्था होता है 2-4 साल अच्छा चलता है, फिर जाके तोड़ जाता है, अलग हो जाता है। संगठन बनना बड़ा बात नहीं है, संगठित होना बड़ा बात है। हम लोग संगठित ना होने के कारण आज हमारा देश में हमारा जो बुद्धों का हिरासत है सब अलग हो जा रहा है। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, जितना भी कार्यकर्ता आया, बाम साहब का जो प्रधान जी आया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम के साथ साथ वहाँ पे भी जाके जितना भी सहयोग हो सके तन मन से धन से, कोई अगर जा नहीं पा रहा है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, फिर भी मैं हर दिन किसी न किसी उपासक को पकड़ के मैं वहाँ पे पैसा भिजवा रहता हूँ। वहाँ पे जो बनते हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, जाओ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्या हुआ, तुम जाओ, जाके वहाँ पे शामिल हो। और मैं हर दिन पैसा भिजवा रहता हूँ और जितना भी मेरे द्वारा होगा। इसीलिए मैं कहूँगा आप लोग जा नहीं पा रहे हो, इससे कोई दुख नहीं है, मगर उनको सहयोग करना चाहिए। ये बंद होना नहीं चाहिए। अगर बंद हो गया तो आप लोग सब हार गया, बुद्ध धर्म हार जाएगा। सिर्फ आपको हार नहीं, ये हार हमारा उनका अकेला नहीं, सारा बुद्धों का समाज जो है को मिशनरी कहते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई हमें मिशन मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, पर वो इस चर्चा में ही अपने आप को इतना कंफ्यूजन में, अपने आप को एक, जैसे आज हमारे बीच में एक इसको रोग ही कहेंगे कि भाई हम एक मानसिक रोगी बन चुके हैं कि हम बात तो कर रहे हैं पर हम उस तरीके से काम नहीं कर रहे, हम किसी कड़ी में या किसी कड़ी का या किसी बैनर का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। हम चर्चा करके हम उस व्यक्ति के जो काम आगे बढ़ा रहा है उसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। ये मूवमेंट जो है किसी व्यक्ति का नहीं है, कोई आदमी माध्यम हो सकता है, कोई संगठन इसका माध्यम हो सकता है, पर उद्देश्य है जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका उद्देश्य यही है, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को इस देश के अंदर स्थापित करें और इस देश के अंदर बहुजनों का राज हो और इस देश के अंदर आप लोग जो आपके जितने भी महापुरुष रहे हैं उन महापुरुषों की जो विरासत हैं उनको फिर से इस देश के अंदर कायम किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। इसलिए लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से माननीय सुलेखचंद जी ने अपनी बात रख के आप लोगों को समझाया कि हम किस कॉन्सेप्ट पे शिक्षा पे काम कर रहे हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जो साथी जहाँ भी पूरे देश के अंदर जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं वो उनका संगठन है, उनके साथ जुड़ें, आगे बढ़ें। हम भी उसमें जितना भी सहयोग हो सकता है हम उसमें सहयोग करेंगे। पर आज बहुत महत्वपूर्ण जो बहुत गंभीर मुद्दा इस देश के अंदर चल रहा है उसमें हमें सभी जितने भी संगठन के लोग काम कर रहे हैं, देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे हैं, देश के अंदर जितने भी नेता काम कर रहे हैं या बहुजन कहने वाले बहुजन पार्टी के लोग जितने भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस बोध गया आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए, बोध गया मुक्ति आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। जिस धर्म जिस उद्देश्य से वहाँ पर आज मुझे लगता है 20 दिन से ज़्यादा समय हो गया अनशन पे लोग बैठे हैं, आप उनके हालात जाके देखिए कि वो किस पीड़ा के साथ इस मूवमेंट को बचाने का, इस विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग इस देश के अंदर संख्या में बहुत ज़्यादा होने के बाद भी हम उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है कि भाई मेरा मंच नहीं है, कोई कहता है मेरा बैनर नहीं है, कोई कहता है मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ, तो मैं कैसे इसको सहयोग करूँ, इस आंदोलन कैसे आगे बढ़ाऊँ। पर मैं एक बात बताऊँ कि जो बाबा साहब के या भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, जो इस विरासत को बचाने वाले लोग हैं, वो चाहे घर में बैठे हुए भी हैं, वो व्यक्ति बोध गया में बैठे हुए उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को बिना शर्त उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो लोग आपकी विरासत और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी आहुति दे रहे हैं। आप लोगों को एक एक हिस्सा बन के उन लोगों का सहयोग करना चाहिए। मेरी उन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई चाहे आप दिल्ली के लोग, चाहे दिल्ली से एनसीआर के लोग वहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, पर आप अपने दिल्ली के अंदर
एक बड़ा इस आंदोलन को रूप बढ़ा दीजिए, जिससे कि दिल्ली की सरकार या देश की सरकार हमारी चर्चा को, हमारी बात को आगे बढ़ाए, उसको सुनने का काम करे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि देश के अंदर कोई भी बड़ा आंदोलन हुआ हो, वो आंदोलन अगर दिल्ली में ना हुआ तो उसकी चर्चा देश के अंदर नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमने 9 तारीख का इस कार्यक्रम करने की घोषणा हम कर रहे थे, पर हमें पता चला कि भारतीय बौद्ध महासभा के लोग भी इस आंदोलन को कर रहे हैं। 13 तारीख को सूचना मिली तो हम लोगों ने भी उनका सहयोग किया और 13 तारीख यानी कि 13 मार्च को जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा सभी संगठनों को लेना चाहिए। माननीय सुलेखचंद जी ने भी उनका समर्थन किया है, बामसेफ ने भी उसका समर्थन किया है। हम लोग भी जिस पार्टी में मूवमेंट में काम कर रहे हैं, हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं, उस आंदोलन का हम लोग हिस्सा बनेंगे। और मैं ज़्यादा ना कहूँगा क्योंकि मुझसे बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी बात रखी, बहुत विस्तार से बात को रखी। मेरा उद्देश्य उनका उद्देश्य एक ही है। मैं एक छोटा सा कार्यक्रम, अभी जो भारत में जो महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बारे में अभी 13 तारीख को जंतर मंतर में दोपहर 12:30 बजे वहाँ पे आंदोलन होगा। तो सभी दिल्ली वासी से अनुरोध है, आप सभी लोग वहाँ पे आकर ये जो प्रदर्शन है महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन में, क्योंकि ये जो बुद्ध विहार है, बुद्ध गया बुद्ध विहार है, ये हमारे ही है। तो इसमें कोई हिंदू धर्म अनुयायी लोग चलाएंगे या अन्य धर्म लोग चलाएंगे है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जिस धर्म का जिस पूजनीय स्थान है, तो उसी धर्म का लोगों को सौंपना जरूरी है। अगर हम हिंदू धर्म का जो स्थल है, अगर वहाँ पे जाके अगर हमारे जो इरादा है हम चलाएंगे तो उन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो आंदोलन है, ये अनागरिक धर्मपाल तुमा से शुरू हुआ है। उन्होंने भी अपना जो जीवन है वो महाविहार आंदोलन में उसका पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। इसलिए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ये भारत में स्थापित हुआ है। तो इसलिए हम आशा करते हैं आप सभी लोग 13 तारीख को दोपहर 12:30 बजे तक जंतर मंतर में उपस्थित होकर महाबोधि महाविहार जो मुक्त आंदोलन है उसमें शामिल होकर वो प्रदर्शन सफल कीजिए। क्योंकि ये जो मौका है आपको दोबारा नहीं आएंगे। अगर आप धर्म से प्यार करते हैं, बौद्ध धर्म से प्यार करते हैं, तो ज़रूर आप उसमें शामिल होकर कार्यक्रम सफल कीजिए। तो फिर मैं बामसेफ एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बधाई देता हूँ। आप लोग इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहिए और भारत देश में अन्य स्टेट में भी आप लोगों का जो शाखा है वो, जिसके विषय में हमारे समाज में आज तक कोई काम नहीं हो रहा। शिक्षा, सुरक्षा, न्याय भी हमारे को नहीं मिलता है। भागीदारी तो मिल ही नहीं रही है। मैत्रीता क्षमता का कुछ है, महत्व भी नहीं रहेगा जब हमें बराबरी का सम्मान ही नहीं मिल रहा है। संविधान में दिया है, पर जो सरकार बैठी है वो हमें सम्मान नहीं देती है। हमारे साथ न्याय भी नहीं होता है। हमारा आज का बेसिक मैटर था शिक्षा विषय जो है। शिक्षा हमारे देश में बहुत समय से चली आ रही है। हड़प्पा संस्कृति में जो हमारे यहाँ तब भी यूनिवर्सिटियाँ थी, 5 यूनिवर्सिटी हड़प्पा काल की हमारे आज तक खोज गई हैं। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी भगवान बुद्ध से भी पूर्व थी। 522 BC में डायरेसिस ने, ईरान का जो राजा था, उसने नष्ट की थी, जिसे अशोक के बाद बताया जा रहा है। और डायरेसिस का राज्य को छोटा नहीं था, झेलम नदी से लेके यूनान तक, मिस्र तक था। और वही अलेक्जेंडर ने जीता, और वही अलेक्जेंडर को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। और इसलिए भारत का राज्य भी यूनान तक ही था, जो नक्शे में कभी नहीं, किसी भी हिस्ट्री की बुक में नहीं बताया जाता। हमारी जो शिक्षा है, डायरेसिस ने जो नष्ट की, हमारे बहुत सारे बौद्ध विहार नष्ट करे, शिक्षा संस्थान नष्ट करे। हमें जो शिक्षा दी जा रही है, आज कैसी शिक्षा दी जा रही है? धार्मिक शिक्षा। और हमारे बीच जो शिक्षा नहीं है, उसके पीछे भी कारण क्या है? जो हम क्यों गुलाम हैं? हमारे पास अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म का काम एक पिता के बराबर होता है। जैसे बच्चे का पालन पोषण करता है पिता, ऐसे ही धर्म पालन पोषण करता है। उसके जन्म के साथ उसकी शिक्षा का इंतजाम करता है, उसकी
पढ़ाने का इंतजाम करता है, उसके सुरक्षा का इंतजाम करता है, उसकी शादी करता है, उसके ब्याह करता है, उसके बच्चों की देखभाल करता है। ऐसे ही हमारा धर्म करता है। हमारा धर्म ही नहीं है तो हम शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है तो संगठित नहीं है, संगठित नहीं तो हमारी कहीं सफलता ही नहीं है। और हर आदमी ये देखता है ये कितना बड़ा दान दे रहा है, उसकी योग्यता है। हर संस्था ये देख के चलती है कि कितना बड़ा दान दिया जा रहा है मुझे, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठा है ये आदमी, उसके चाहे समाज के प्रति कुछ वफादारी हो ना हो, किसी भी पार्टी में दलाली करता हो, कहीं भी जाता हो, उसको सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। जब तक हम समाज के जागरूक लोगों को जो समाज के प्रति वफादार है उनको सम्मान नहीं देना सीखेंगे, हमारे कहीं भी कुछ भी सफलता मिलने वाली नहीं है। और बिना खूनी संघर्ष के कहीं आज़ादी मिली ही नहीं पूरा वर्ल्ड के इतिहास में। वाद है, दूसरा पाखंडवाद है। पाखंडवादियों के पास में वास्तविकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो मात्र कल्पना करते हैं और कल्पना करा के अपना आंदोलन पैदा करते हैं और आंदोलन बना करके पूरे देश की जनता को गुमराह कर देते हैं और पूरे देश की जनता गुमराह हो जाती है। जबकि हमारा जो आंदोलन है वो अंबेडकर और फूलेवादी आंदोलन है, जो वास्तविकता का आंदोलन है। हमारे पास जितने भी महापुरुष देश में हुए हैं वे सब बहुजन समाज में ही पैदा हुए हैं और बहुजन समाज में ही भलाई करके बहुजन समाज के लिए, आप लोगों के लिए वे आज भी अमर है। आप लोगों के हृदय में आज भी आप लोगों के पास उनकी संपदा मौजूद है, जो उनका संघर्ष लाइफ का है वो आप लोगों के पास मौजूद है। जो पाखंडवादी है उनके पास कहाँ है उनके पास कोई सिद्धांत? विदाउट सिद्धांत के लोग आप लोगों को बरगला देते हैं। आप लोगों के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वे उनके बरगलावे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप लोग अपने धर्म गुरुओं का प्रचार नहीं करते, उनके संघर्ष को नहीं बताते हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, जो ज्योतिराव फूले ने आकलन किया था, शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई और नीति बिना शूद्र जो है वित्त गया और वित्त बिना शूद्र पतित हो गया। उसी चीज़ को लेकर के बामसेप ने चिंतन मंथन किया और इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि शिक्षा के लिए आंदोलन किया जाए। और शिक्षा के लिए आंदोलन करते हुए लगातार 8 वर्षों के दौरान बेटी के कंसेप्ट पे पहुँचे हैं और बेटी का कंसेप्ट आपको मात्र 5 रुपये पर डे का संदेश दे रहा है। आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग अपने महापुरुषों के संघर्ष को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए, अपने महापुरुषों से अपने आप को जोड़ते हुए संकल्प धारण करें और गांव-गांव में अपने घर परिवार में सभी को बताएं, सभी को समझाएं कि शिक्षा के बिना हम लोग गुलाम हुए थे और शिक्षा यदि हम लोगों को मिल जाएगी तो फिर हम लोगों का वर्चस्व इस देश में आ जाएगा। हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा है कि पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत, और रविदास पराधीन को सभी समझे ही। कैसे कैसे महागुरु आपके पास में हुए हैं, किस प्रकार की प्रेरणा आपको दे गए हैं, लेकिन आप जब तक नहीं पढ़ोगे अपने महापुरुषों को। रविदास जी ने ही कहा है कि मनुष्य जग में सुख से बसन को है मात्र 2 ठाव, एक तो है राजकरण में, दूजा मरगट गाओ। आप इस दुनिया में आए हो, इस देश में आए हो तो गुरु महाराज जी के संदेश के अनुसार आपको राजकरण के लिए भेजा है। गुरु महाराज ने आपको, आपके गुरु ने जो संघर्ष किया है, संघर्ष करके बताया है कि आप राज करने के लिए हो, पराधीनता करने के लिए नहीं हो। आप लोग राज कैसे कर सकते हो? वो शिक्षा, वो विद्यालय, वो रास्ता देते हैं जिसके माध्यम से आप संगठित होकर के इस देश में राज कर सकते हो। अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, लेकिन उससे पहले गुरु रविदास जी ने कहा है ऐसा चाहू राज में मिले सब, ऐसा चाहू राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे रहे दास रहे परसन। संविधान की सारी धारणा 2 लाइनों में गुरु महाराज ने रख दी है और गुरु की महिमा को कहते कहते आप लोगों के पास में बहुत कुछ है और जो कि वास्तविकता है आप लोगों का। आज की सभा के अध्यक्ष बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुलेखचंद जी एवं मंच पर आसीन बामसेप के अन्य पदाधिकारी, मेरे सामने उपस्थित
प्रबुद्ध साथीगण, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आज ऐसे समय में हमारा ये बेटी का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में इस देश की जो स्थिति है, उस स्थिति को नज़र रखते हुए कि हमारे देश के अंदर अब जिनको हम बहुजन समाज कहते हैं, उनके लिए शिक्षा का द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा है। उत्तर प्रदेश इसका प्रमाण है। 50 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहाँ के टीचर या स्टूडेंट्स वो चेंज कर दिए गए हैं। और जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उसको धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। और शिक्षा नीति क्या है? जो लोग शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी अभी पूरी जानकारी नहीं हुई। और वही प्रणाली जो गुरुकुल की प्रणाली, वो धीरे धीरे उसको लागू करने के मूड में है। यानी कि यूँ कहिए कि पहले उन्होंने हमारी व्यवस्था को नष्ट किया था, और आज हम थोड़े से सबल हुए तो अब वो जो है उसी व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहते हैं जो पहली वर्ण व्यवस्था थी। अब इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना है, विचार कर रहे हैं। इसीलिए बामसेप एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। आप सभी लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि जैसे भी उम्र में आप हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के बच्चों का भविष्य सुधरे, तो इस तरफ आपको की सभा की अध्यक्षता करते हुए माननीय अध्यक्ष साहब, मंच पे हमारे बामसेप के पदाधिकारीगण और सलाहकार मंडल के जो हमारे पदाधिकारी गण हैं, और मेरे भाइयों बहनों सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरे पास जो पद है वो दिल्ली प्रदेश में बेटी का है, बेटी उपाध्यक्ष का पद है मेरे पास में। और मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे दिल्ली प्रदेश में तुम्हें काम करना है और इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं पूरी मेहनत से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमें टारगेट दिया गया है प्रदेश लेवल पे, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही मेरी आखिरी जो वो है प्रयास है, मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय